जब भी हम समाज की बात करते हैं तो बराबरी, अधिकार और इंसानियत जैसे शब्द सुनने को मिलते हैं। लेकिन इसी समाज में जब बात दलितों की आती है तो जैसे इन शब्दों की परिभाषा ही बदल जाती है। सदियों से शोषण और भेदभाव झेलते आ रहे दलित आज भी अन्याय और हिंसा का सामना कर रहे हैं। चाहे बात ऑनर किलिंग की हो, सामाजिक बहिष्कार की हो या फिर रोजमर्रा के भेदभाव की बात हो, सवाल उठता है कि आखिर मनुवादी ठेकेदारों को दलितों को इंसान समझने में इतना मुश्किल क्यों होती है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज के वीडियो में मैं आपको पिछले 24 घंटों में भारत में हुए दलित अत्याचार के 5 सबसे चर्चित मामले बताऊंगी, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा हो रही है। पहला मामला तमिलनाडु से है, जहां हुई ऑनर किलिंग की घटना से पूरे राज्य का माहौल गर्म हो गया है। मामला तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले का है, जहां दबंगों ने दिन दहाड़े एक दलित युवक कवीन सेल्वा गणेश की हत्या कर दी। दरअसल 26 वर्षीय दलित इंजीनियर कवीन की हत्या को अंजाम देकर ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मृतक सेल्वा गणेश अरुमुग मंगलम गांव के रहने वाले थे और चेन्नई में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम करते थे। स्कूल के दिनों से ही वो एक लड़की के साथ प्रेम प्रसंग में थे, जो कि अति पिछड़ी वर्ग से आती थी, लेकिन लड़की के परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। लड़की का भाई सुरजीत दलित युवक कवीन को इस बहाने से बाहर ले गया कि दोनों के रिश्ते को लेकर उसके माता पिता बात करना चाहते हैं, लेकिन आधे रास्ते में उसने कवीन पर डराती से हमला कर दिया। कवीन जान बचाकर भागा भी, लेकिन करीब 200 मीटर तक सुरजीत ने कवीन का पीछा किया और उसकी मौत हो जाने के बाद खुद को पुलिस को सरेंडर कर दिया। इस मामले में कवीन के परिवार वालों ने शव लेने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि सुरजीत के माता पिता भी इस हत्या में शामिल हैं और उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। दलित उत्पीड़न की अगली खबर बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से सामने आई है, जहां एक नाबालिग दलित किशोरी के साथ हुए दुष्कर्म ने एक बार फिर बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल ये घटना मुजफ्फरपुर के औराई थाना क्षेत्र की है, जहां एक 15 वर्षीय दलित नाबालिग बच्ची के साथ गांव के ही 2 युवकों ने पहले दुष्कर्म किया और फिर पोल खोलने के डर से उसे धारदार हथियार से बुरी तरह से घायल कर दिया। आरोपियों ने घायल अवस्था में ही दलित किशोरी को सीतामढ़ी के पुपरी थाना क्षेत्र के पास झाड़ियों में फेंक दिया। परिजनों को बच्ची बेहद गंभीर स्थिति में मिली और उसे सीतामढ़ी सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन बच्ची की हालत को देखते हुए उसे मुजफ्फरपुर के SKMCH में रेफर कर दिया गया। बच्ची को 10 टांके लग चुके हैं, लेकिन उसकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, जिसके कारण फिलहाल बच्ची की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। दलित उत्पीड़न की अगली खबर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से सामने आई, जहां शराब के नशे में गाली देना एक दलित बुजुर्ग को भारी पड़ गया। दरअसल ये घटना सोनभद्र जनपद के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के बड़ौली वार्ड की है, जहां 65 वर्षीय दलित वृद्ध देवकी भारती की 3 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। गोली लगने के बाद देवकी को तुरंत वाराणसी रेफर कर दिया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। इस मामले में पुलिस वालों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों पंकज पांडे, अनिल चौबे और अजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पुलिसिया जांच में जो खुलासा हुआ वो बेहद चौंकाने वाला है। आरोपियों का कहना है कि देवकी भारती रोज शराब के नशे में उनके घर के बाहर गंदी गंदी गालियां देते थे, जिससे तंग आकर उन लोगों ने देवकी भारती पर उस समय हमला कर दिया, जिस समय वो अपने घर में सो रहे थे, और उन्हें गोली मार दी। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी है। पुलिस को शक है कि हत्या के पीछे कोई और कारण भी हो सकता है। फिलहाल इसकी जांच चल रही है। दलित अत्याचार का चौथा मामला उत्तर प्रदेश से है, जहां फतेहपुर में एक दलित युवक को पेड़ से उल्टा लटकाकर लाठी डंडों से पीटने का मामला सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल ये घटना 10 जुलाई की रात की है, जिसमें नरेश पासी नाम के एक दलित को चोरी करने के आरोप में पीटा गया। वहीं इस मामले में विजय सिंह लोधी नाम के व्यक्ति का आरोप है कि जब उन्होंने बचाव की कोशिश की तो उन पर भी हमला हुआ। उन्होंने ही इस मामले में स्थानीय
थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने अब तक इस मामले में 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने 7 नामजद और 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ SC/ST एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। खागा कोतवाली प्रभारी राजेश सिंह ने BBC को बताया कि अभियुक्तों के परिजन भले ही पीड़ित को चोर बता रहे हो, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में ऐसा कुछ नहीं है। इस मामले में अभी तक 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जेल भेज दिया गया है। मामले के मुख्य अभियुक्त राजेश लोधी अभी तक फरार है। दलित उत्पीड़न का 5वां मामला भी उत्तर प्रदेश से ही सामने आया। दरअसल यूपी के कासगंज में मजदूरी न मिलने पर एक दलित युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी है। कासगंज के सिकंदरपुर वैश्या थाना क्षेत्र के गांव बडौला में यह घटना घटित हुई, जहां महावीर नामक एक दलित शख्स ने दोपहर को करीब 12:30 बजे अपनी ही छत से लगे पाइप में रस्सी लगाकर आत्महत्या कर ली। खबरों की माने तो महावीर एक मजदूर थे और मजदूरी के बकाया पैसे को लेकर गांव के दिनेश तोमर से उनकी काफी कहासुनी हुई थी। दलित समुदाय से आने वाले महावीर अपने घर में इकलौते कमाने वाले शख्स थे और पैसे न मिलने के कारण वो काफी तनाव में थे। इस घटना के बाद पुलिस ने तुरंत मामले का संज्ञान लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी। थाना प्रभारी चंचल सिरोही ने बताया कि अभी तक मौत का सही कारण सामने नहीं आया। पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस मसले पर निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका कहना है कि ऐसा ना हो कि जातिगत दबाव में इस मामले को दबा दिया जाए। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। देश में पिछले 24 घंटे में घटित हुए इन मामलों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं ये भी बताइएगा। वीडियो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।